क्या कल हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? वो धर्मेंद्र प्रधान जिनके इस्तीफे को लेकर अब सरकार ने नाक का सवाल बना लिया है, जिनके इस्तीफे के अलावा सरकार सारी बातें कर रही है लेकिन उससे आगे बात नहीं कर रही है। अब उनके इस्तीफे को लेकर सरकार ने क्यों 24 घंटे का वक्त सीजेपी से मांग लिया है और कैसे अब साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि अगर वो पुलिस वाले सोचते हैं कि वो प्रदर्शन में आई लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करके बच जाएंगे तो भूल जाएं, क्योंकि अब पुलिस वालों पर भी ठोके जाएंगे केस। दोस्तों 3 बड़ी अपडेट्स आपके लिए लेकर आई हूं। एक बड़ी अपडेट तो यह है कि सीजेपी और सरकार के बीच जो बातचीत है उसमें अभी जो दोनों पक्ष निकल कर आया है, दोनों ने कहा है कि हमने बातचीत की, करीब 2-2.25 घंटे बातचीत चली। इसमें जब सीजेपी के लोग बाहर आए तो सौरभ दास और आशुतोष रंका ने मीडिया को बताया कि हमने अपनी मांग रख दी है क्लियर कट, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कोई बातचीत होगी ही नहीं, वो नॉन नेगोशिएबल है, इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है। इसके अलावा आप जो बिल लेकर आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी तरह से किसी छात्र को आप परेशान नहीं कर सकते, कोई केस नहीं दर्ज कर सकते। ये बात भी यहाँ पर की गई सरकार से कि जो लोग वहां पर खाना ला रहे हैं, जो लोग वहां पर मदद पहुंचा रहे हैं, उनको सरकार डिटेन कर रही है। तो इस पर सरकार की तरफ से, सरकार के मंत्री की तरफ से कहा गया कि अरे ऐसा तो नहीं है, अगर होगा तो हम देखते हैं। सौरभ दास ने मीडिया में साफ तौर पर कह दिया कि इतनी बातचीत करने के बाद सरकार ने हमसे 24 घंटे का वक्त मांगा है, मतलब कल तक का वक्त मांगा है। कल दोपहर में सरकार बताएगी कि उसने इन डिमांड्स के बारे में क्या सोचा है। और आज भी डिटेन किया जा रहा है कोई भी रीजन के बगैर। वो लोग जो जंतर मंतर से निकल के घर जा रहे हो, वो लोग जो जंतर मंतर के तरफ आ रहे हो, एंड वो लोग जो जैसे खाना पहुंचा रहे हो, ऐसे यंग लोगों को पुलिस चुन चुन के डिटेन कर रही है, लॉयर्स के साथ धक्का मुक्की कर रही है। जब हमने ये बताया सरकार को कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों के अंदर, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा एंड दिल्ली पुलिस को वो बोलेंगे ऐसा नहीं करने को। अब हम बताएंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेकर सरकार डेलीगेशन से विस्तृत चर्चा हुई है। हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कैबिनेट से उनकी बर्खास्तगी के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। यानी अब कल दोपहर तक तय होगा कि धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी बचती है कि नहीं बचती है। अब इसकी 2 वजह हो सकती है दोस्तों। एक, सरकार थोड़ा और देखना चाहती है, थोड़ा और टाइम बाय करना चाहती है कि क्या सोमवार को बिल लाकर उस पर बहस करवाकर उस पर थोड़ा सदन में हंगामा हो जाए और वो ये दिखा दे कि ये जो पूरा एपिसोड है ये तो विपक्ष की वजह से है, हम तो देखिए तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट पे फैसला करने के लिए भी तैयार हैं, हम तो बिल लाने के लिए भी तैयार है, ये सारा जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है, ये सब करके वो हेडलाइन मैनेज कर ले। या फिर वाकई में अब सरकार वाटर टेस्ट कर रही है कि क्या किसी भी तरह से कोई नेगोशिएशन हो सकता है। तो यहां पर सीजेपी की तरफ से साफ कह दिया गया कि रेजिग्नेशन पर, इस्तीफे पर तो कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ा ऐलान किया गया है दोस्तों, वो ये है कि सीजेपी द्वारा कहा गया है कि 20 तारीख को जो आरएएफ दिल्ली पुलिस ने महिलाओं के साथ व्यवहार किया है और एक एक पुलिस वाले को, एक एक ऑफिसर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा जिसने महिलाओं को मोलेस्ट किया, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया, किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। उनको, उनकी जो वीडियोस हैं जिन जिन के पास हैं, सीजेपी का कहना है हमारे पास भेजिए, हम सब पर एफआईआर ठोकेंगे, सबको हम जिम्मेदार ठहराएंगे, ऐसे ही जाने नहीं दिया जा सकता। सीजेपी के प्रोटेस्ट में अगर कोई आया है, अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से अपनी आवाज बुलंद करना चाहता है तो पुलिस उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। यहां मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, न केवल ऐसी भतेरी वीडियोस हैं सोशल मीडिया में वायरल, बल्कि इंडियन एक्सप्रेस ने खबर भी छापी थी कि एक वीडियो में एक सीनियर अधिकारी पुलिस का, एक पुरुष अधिकारी एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारते हुए दिखा था। बाद में उस पुलिस अधिकारी को वहां से हटा दिया गया था। सिर्फ हटाने से काम नहीं चलेगा, मतलब नौकरी से नहीं हटाना, उसकी वो जो सर्विस थी वहां से उसको हटा दिया गया था, ड्यूटी। लेकिन अब सीजेपी ने कहा है कि जिसके पास जितने वीडियो हैं सब हमको भेजिए, सब याद रखा जाएगा, जिम्मेदारों को जेल भी डाला जाएगा, मतलब पुलिस वालों को जेल डाला जाएगा। ये दावा सीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। इस बीच कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ दोस्तों। इस तरह की वीडियोस ना आ नहीं पाती हैं दोस्तों। 20 तारीख को जब प्रदर्शन हुआ तो यूपी में
प्रयागराज में प्रदर्शन हुआ, बिहार में हुआ, अब तो नॉर्थ ईस्ट से भी खबरें आ रही हैं, देश के बाकी राज्यों से खबरें भी आती, गुजरात से भी आती, लेकिन दक्षिण भारत की तस्वीरें ना कम देखने को मिलती हैं। मैं चाहती हूँ तमिलनाडु की ये वीडियो आप देखें। दोस्तों, तमिलनाडु के विल्लुपुरम में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अपनी क्लासेस बंक कर दी, मतलब क्लासेस को बॉयकॉट कर दिया, नीट को अबॉलिश करने, नीट को बंद करने की मांग की और एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे को लेकर यहां प्रदर्शन किया है। देखिए, इनकी संख्या कम हो सकती है, लेकिन मैं चाहती हूं आप इनके नारों को सुने। दोस्तों, ये जो प्रदर्शन है ये उसी दिशा में किया गया है जो सीजेपी की तरफ से कॉल किया गया है। याद होगा आपको, सीजेपी ने कल कॉल किया था कि अलग अलग राज्यों में लोग अलग अलग जिलों में खड़े हों और अधिकारियों के आगे जोर जोर से अपनी डिमांड्स पढ़ें। तो ये जो जोर जोर से पढ़ रहे हैं ना, पेपर नीचे किताब देखकर, वो अपनी डिमांड्स पढ़ रहे हैं। वही डिमांड्स जो दिल्ली में सीजेपी ने सरकार के आगे रखी, वही डिमांड्स जो ये यहाँ पुलिस के आगे रख रहे हैं। ठीक ऐसा ही प्रदर्शन दोस्तों तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, DYFI और SFI के कार्यकर्ताओं ने यहाँ भी सेम डिमांड के आगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अपनी बात रखी। अब देखिए, भीड़ बहुत कम है, लेकिन बात भीड़ की नहीं है। ये अब अगर गलतफहमी में सरकार है कि ये प्रदर्शन बस तो जंतर मंतर तक है, ठीक है, 4 लोग अगर जुड़ गए गोवा में तो क्या फर्क है, ठीक है, 10 लोग महाराष्ट्र में जुड़ गए तो क्या फर्क है, ठीक है, 150 लोग रीले बना रहे हैं तो क्या फर्क है, 5-7 दिन में लोग भूल जाएंगे, महीने 1.5 महीने बाद कोई जिक्र भी नहीं करेगा। ये मामला ऐसा नहीं है। नहीं तो आप सोचिए, त्रिपुर के इन छात्रों को कौन ही कवर कर रहा है? हमारे जैसे लोग ही तो वीडियोस दिखाते हैं। दोस्तों, ये भी जानते हैं कि कुछ रीजनल चैनल्स के अलावा शायद इनको कोई कवर भी करेगा, लेकिन फिर भी ये धूप में खड़े हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं। मतलब ये जो पूरा आंदोलन है ना, इसने अंदर से देश के युवा के अंदर उसको एक एजेंडा दिया है कि भाई हमको तो इस्तीफा चाहिए। अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या मतलब इतने बड़े लेवल पर जो देश में छोटे या बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार उनको ऐसे इग्नोर करती रहेगी? आप सोशल मीडिया में वीडियोस देख रहे होंगे, मैं महाराष्ट्र की वीडियो देख रही थी, दादर स्टेशन की। दोस्तों, मुंबई में तो लोकल ट्रेन ही लाइफलाइन है वहां की। वहां मोदी के खिलाफ नारेबाजी और भयानक नारेबाजी चल रही है। मैं दिल्ली मेट्रो की वीडियो देख रही हूँ, मेट्रो के अंदर की, मेट्रो तो बाहर कई स्टेशन बंद कर दिए गए, राजीव चौक में खड़े होकर लोग नारेबाजी कर रहे हैं। कौन है ये लोग? इनको तो पता है यहाँ कोई कैमरा नहीं है, फिर वो कौन सा गुस्सा है जो अंदर उबाल मार रहा है और वो अपने आप को जब कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो जो आदमी जहां खड़ा है अपना विरोध जाहिर कर रहा है। क्या इन हालातों में सरकार किसी भी तरह और वक्त लेकर इस गुस्से को बढ़ाने का रिस्क लेगी? तब जब सीजेपी द्वारा कहा जा चुका है कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम फिर से एक नेशनल कॉल करेंगे। साफ तौर पर यहां आशुतोष रांका ने बोला है कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हमें मजबूरी में दोबारा से एक नेशनल कॉल, मतलब देश भर में लोगों को फिर से जुटाना पड़ेगा, फिर से उनको कोई राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। अभी भी दोस्तों ये जो बॉल है ये सरकार के कोर्ट में है। मुझे नहीं पता इस पूरे मामले में कौन है जो सरकार को एडवाइस कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है कम से कम सरकार उसकी सुनती दिखना तो चाहती है। नहीं तो मोदी जी और रात को 12 बजे वीडियो शेयर करते हैं। हालांकि उसमें भी उन्होंने छात्रों के आंदोलन का जिक्र नहीं किया, पुलिस की बर्बरता का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये बर्बरता ही है जिसकी वजह से इस आंदोलन को इतनी बड़ी, मतलब ये इतना बड़ा आंदोलन हो गया। और दूसरा दोस्तों, राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया। आप इस वीडियो को देखिएगा, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कैसे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस व्यक्ति को खड़ा कर दिया। 19 साल का वो बच्चा जिसको पैलेट गन मारी गई है, उसकी आंख में गन लगी है, उसकी एक आंख से अब उसको ठीक से दिखेगा नहीं, एक आंख की रोशनी चली गई है और इस पूरे हिस्से में देखिए टी-शर्ट उठाकर राहुल गांधी सब दिखा रहे हैं। इन सब के बाद सबसे सही डील जो सरकार के लिए है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है, क्योंकि आगे तो संसद में यह भी बात उठेगी ना कि दिल्ली में आपने पैलेट गन कैसे चला दी है। अगर पुलिस ने नहीं चलाए तो किसने चलाए? क्या RAF ने चलाए? तो फिर सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। सरकार की स्थिति मुंह छुपाने लायक भी नहीं बचेगी। आपको क्या लगता है, फिर ये 24 घंटे क्या इसीलिए मांगे गए हैं कि कैसे भी करके कल तक इस्तीफा हो जाए, या फिर सरकार अभी और नेगोशिएट करना चाहती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।